करते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा था क्लास 9 की बुक का चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.4 का पहला सवाल अगर हम इसे पढ़ते हैं, प्रूव दैट, पेज नंबर 190 पे मौजूद है ये, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टर्मिनोलॉजीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी। तो बेटा इसमें जैसे कि आप सबको पता है, सवाल मैंने पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो है द परपेंडिकुलर्स। अभी परपेंडिकुलर्स किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो कि इस तरह से किसी प्लेन यानी कि लाइन पकड़ती है कि वहाँ वो राइट एंगल बनाए, जैसे कि इसमें हमने डायग्राम बनाई इसी तरह से। ठीक है, ट्राइंगल में हमने इस तरह की लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री थी। फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस। और वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस वो पॉइंट होते हैं जो कि ट्राइंगल के साइड के कॉर्नर्स मिल रहे होते हैं, इनको वर्टिसेस कहते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑफ द बेस। बेस यानी कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये एक तरह के बेस हो गए। टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ऑपोजिट साइड, अगर ये वाली साइड का ऑपोजिट देखें तो एंगल सी, तो इससे जो बन रहा है वो ई बनेगा। सी ई हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ। इसी तरह ए बी का ऑपोजिट ये हुआ, तो इस ए सी का ऑपोजिट एंगल बी हुआ। और बी के जब हम देखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास बन रहा है परपेंडिकुलर वो डी बी डी बन रहा है, राइट। अब इसके अंदर आइसोसेलेस की एक और टर्म आई है। दो एंगल वाली ट्राइंगल या दो सेम साइड वाली ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उसके हमने कहा कि वर्टिसेस पे बनने वाले अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होंगे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग है इक्वल शेप एंड साइज। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं अब हम इसको स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रूव दैट, तो हमने प्रूफ से इसको स्टार्ट किया है। और अगेन अब यहाँ पे हमारे पास गिवन में सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दी हुई है, तो हम ये कहेंगे कि गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें तो ए बी और ए सी दो साइड बराबर होने की वजह से हमारे पास ये कहलाई आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इस सूरत में हमारे पास कोई से दो एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, एंगल ए बी सी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, दो एंगल इक्वल होने से भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है, दो साइड इक्वल होने से भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। अब ए बी और ए सी के ऑपोजिट में या इन एंगल्स के ऑपोजिट में जो हमारे पास परपेंडिकुलर्स बनेंगे वो बी डी और ए सी बनेंगे। तो हमने कहा बी डी और सी ई बनेंगे। तो बी डी जो हमारे पास है वो किसके परपेंडिकुलर है? वो परपेंडिकुलर है, ये जो बी डी है ये ए सी पे बना रहा है परपेंडिकुलर, राइट। और इसी तरह जो सी ई है वो ए बी पे बना रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का निशान इस तरह कर देते हैं और इसको निशान कहीं लिखा हुआ भी आए तो पढ़ने में भी इसे परपेंडिकुलर पढ़ा जाता है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव। अगेन आपने सिर्फ दो पेन का इस्तेमाल करना है, दो कलर पेन का, ब्लैक एंड ब्लू। कोई शशके वशके नहीं, एग्जाम में काम जल्दी करना है और एक हाथ में दोनों पेन होने चाहिए ताकि काम टाइम पे और जल्दी हो सके। तो ये बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई। अब हम यहाँ पे अपनी हेडिंग डालेंगे जनाब प्रूफ की। प्रूफ की हेडिंग के बाद अगेन क्योंकि ये प्रूफ है तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है दो, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। अब तो सब बच्चों को अच्छे से याद हो गया होगा और बोल बोल के करने से ये होता है कि आपके हाथ चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, याद जल्दी हो जाता है। स्टेटमेंट, रीज़न। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें मौजूद है, एक ट्रायंगल बन रही है, तो हमने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी हमें ये पता है कि ए बी इक्वल है ए सी के, जो कि हमारे पास गिवन था। दूसरी बात जो हमें पता है वो एंगल बी, ये देख लीजिए मिडल में आ रहा है, एंगल बी है, ये इसके मिडल में आ रहा है, एंगल सी है। एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दिस इज़ ऑल्सो आर गिवन। अब अगर हम जो दो ट्रायंगल आप गौर से देखें तो इससे ये एक ट्रायंगल बन गई और एक ये ट्रायंगल बन गई। हमें वो ट्रायंगल लेनी है जिसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर्स की लाइन भी आ रही हो। तो हमने कहा कि इन ट्रायंगल ई सी बी कॉरस्पॉन्ड्स विद ट्रायंगल डी बी सी, ई सी बी एंड डी बी सी, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो एंगल डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। और से देखिए ये रहा एंगल डी और ये रहा एंगल ई, दोनों जो है ये 90 डिग्री हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हमने कहा बोथ, ये हमारा गिवन था, वैसे हम गिवन के लिख सकते थे, बोथ आर राइट एंगल।
अच्छा जी, जो दूसरी बात हमें इसके अंदर बतानी है वो ये बतानी है कि जो एंगल यहाँ पे देखिएगा ई सी बी, अब एंगल सी हमें वैसे तो दिया वही था, तो हमने कहा एंगल ई सी बी इज़ इक्वल टू एंगल डी बी सी, ये हमारे पास गिवन है, ये भी क्योंकि एंगल सी एंगल बी गिवन है। अगेन अब इसके अंदर हमने कहा कि बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, अगर आप देखें बी सी जो बेस है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये है हमारे पास कॉमन। अब अगर आप गौर से देखें तो दो एंगल और एक साइड हमारे पास है, तो हमने कहा ट्रायंगल ई सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी, हमने कहा एंगल एंगल साइड इज़ इक्वल्स टू एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट। आप जिस तरतीब से लिखेंगे उसी से करना है, अगर ऊपर दोनों एंगल हैं तो एंगल एंगल पहले लिखिए, एंगल साइड बीच में साइड है तो एंगल साइड लिखिए, ये आप तरतीब का ख्याल रखेंगे, यही जो तरतीब है यही 80 और 90 के बच्चों के बीच में फ़र्क बनता है। ठीक है जनाब, बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, और ये हमारे पास आ गया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये हैंस प्रूव्ड हो गया, और आखिर में आपने क्या लिख देना है, अगेन क्यू ई डी। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 190 पे मौजूद है। प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स इट्स ऑपोजिट साइड देन द ट्रायंगल विल बी एन आइसोसीरीज ट्रायंगल। तो जनाब सबसे पहले अगेन इस सवाल में मौजूद टर्मिनोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो ये रहा हमारे पास सवाल अगेन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इफ़ द बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर क्या होता है, बाय मीन्स टू और सेक्टर मीन्स सेक्शन, और अमूमन ये इक्वल हाफ में होते हैं डिवाइड। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया हो, तो इसके जो ऑपोजिट साइड होगा, जैसे ये जो साइड है ट्रायंगल के नीचे का, ये एंगल हमने दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड किया, इसका जो ऑपोजिट साइड है ये भी इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब है दो ऑपोजिट साइड भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, देन द ट्रायंगल विल बी एन आइसोसीरीज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक आइसोसीरीज यानी कि इसके दो साइड कोई से या दो एंगल कोई से इक्वल होंगे। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपने काम। सबसे पहले अब हम इसको प्रूफ लिखा हुआ है तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं और गिवन लिखते हैं हम यहाँ पर। गिवन हमारे पास क्या है, एक तो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ए, और एंगल ए को जब बाइसेक्ट किया दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि दैट इज़ एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द बेस का नाम क्या है, बी सी, एट किस पे कर रहा है, डी पॉइंट पे, एट डी, दैट इज मेजर बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजर सी डी। ये भी हमारा सब गिवन चल रहा है। अब हमें इसमें टू प्रूफ क्या करना है, देन द ट्राइंगल विल बी एन आइसोसीरीज ट्राइंगल। तो हमने कहा ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसीरीज ट्राइंगल, यानी कि अब अगर ये आइसोसीरीज है तो इसका मतलब है कि ए बी, ये जो साइड है ए बी, ये ए सी के बराबर होनी चाहिए, और एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। राइट, यहाँ तक यकीनन समझ आ गया होगा। अब हम प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, ज़ोर से बोलिए, दो लाइनें लगाएंगे, एक स्टेटमेंट की और एक रीज़न की। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं।
स्टेटमेंट एंड रीज़न, राइट। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये डायग्राम में पर नज़र आ रही होगी, ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है ये दो में डिवाइड हो गई, एक बन गई ए बी डी और एक बन गई ए सी डी। तो इसको हम ए बी डी और ए सी डी लिख लेते हैं क्योंकि ये दो एंगल अलग अलग बनेंगे जो कि बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो हम ये करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस विद कॉरस्पॉन्डिंग विद ट्राइंगल ए सी डी। अब सबसे पहले एंगल 1 इस तरफ है ए बी डी की तरफ, तो एंगल 1 यहाँ लिखा। ए सी डी की तरफ एंगल 2 है तो हमने कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 ये हमारे पास गिवन था जनाब। इसके बाद सेकंड पार्ट इसमें जो नीचे बेस में बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये भी हमारे पास गिवन है और कॉमन है ए डी। तो थर्ड पार्ट आ गया ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज़ कॉमन, राइट। तीनों चीज़ें जब कोई सी भी तीन चीज़ें कॉमन हो तो ट्राइंगल इक्वल होती है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अगेन आप ऊपर देखें एंगल साइड साइड, तो हमने कहा एंगल साइड साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड साइड पोस्टुलेट। अब क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हैं तो इसके अंदर बाकी बची चीज़ें एक ये साइड और एक ये साइड ये भी कॉमन होगी। तो हमने कहा सो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी और ये आपने लिख दिया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। पूरा लिख लीजिएगा, ट्राइंगल ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद जनाब आपने लिखा जो दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये थी, तो पहली चीज़ ये प्रूव हो गई। और दूसरी चीज़ जो एंगल था, एंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। सेम रीज़न भी लिख सकते हैं आप, और बेहतर है कि पूरा लिख दें बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब जब हमारे पास दो साइड बराबर हो गई, दो एंगल बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle। आप लिख सकते हैं proved। अब ऊपर हमने इसे साबित कर दिया है और यहाँ पे एंड में आ गया ट्राइंगल का एल ई में लिखा हमने जनाब, यहाँ आ गया क्यू ई डी। अल्हम्दुलिल्लाह।